बड़कागांव से अंबा प्रसाद हार रही है और भाजपा के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी यहाँ से जीत रहे हैं। कुछ नहीं किए हैं आपका अंबा प्रसाद हम लोग के लिए। 1% भी युवा जेएमएम के और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। गरीब के कोई देखे वाला नहीं है, अमीर लोग के देखता है, गरीब के कोई नहीं देखता है। अभी जमीन घर सब चला गया, कुछ मिला नहीं जो मिलना चाहिए विस्थापित को। दूसरा गांव के दूसरा माहौल के आदमी को लान के घुसा दिया है। मैया सामान दिया छोड़िए, पहले सबसे बड़ा महिला विरोधी सरकार है। अंबा प्रसाद कैसा काम किया आपके विधायक? कुछ नहीं किया, 15 साल खाली झूठ मूठ के बरगला करके यहाँ राज किया। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हमारी जनमत यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम बड़कागांव में हैं। बड़कागांव विधानसभा का ये बड़कागांव बाजार है, ये सब्जी मंडी है और सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। आप देखिए कि पूरा बाजार आप पहले कैमरे में देख लीजिए कि दूर दराज से जो ग्रामीण हैं वो सब्जियां लेकर यहाँ बाजार में बेचने के लिए आते हैं और खरीदार भी यहाँ पहुंचते हैं। तकरीबन सभी लोग स्थानीय हैं। महिलाओं की संख्या भी आपको यहाँ अच्छी खासी दिखेगी, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही फोकस है कि महिलाओं के लिए काम होना चाहिए। बड़कागांव में अंबा प्रसाद जो है लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में है। 2019 में वो चुनाव जीती थी। अंबा प्रसाद जिस परिवार से आती हैं, योगेंद्र साहु पिता है, निर्मला देवी उनकी मां है। 2009 में योगेंद्र प्रसाद चुनाव जीते, 2014 में निर्मला देवी चुनाव जीती, 2019 में अंबा प्रसाद जीती। उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने रोशन लाल चौधरी को उतारा है। रोशन लाल चौधरी इससे पहले आजसू के टिकट पर गोला विधानसभा से लड़ते रहे थे, लेकिन इस बार जो है आजसू इस सीट की डिमांड कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि आजसू का परफॉर्मेंस खास नहीं था। ऐसे में रोशन लाल चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। जेएल कैम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा कई अन्य दल ने प्रत्याशी उतारा है। मुकाबला दिलचस्प है। अब देखना यह होगा कि क्या अंबा प्रसाद लगातार दूसरी बार यहाँ पर वापसी कर पाती हैं या रोशन लाल चौधरी कोई चमत्कार करते हैं। इससे पहले हमें यह भी जानना होगा कि जो बड़कागांव की पब्लिक है वो क्या सोचती है अंबा प्रसाद के कामकाज को लेकर और बड़कागांव की जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लेकर क्या सोचती हैं। लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं। शुरुआत, क्या नाम हुआ भैया आपका? रामदिन मातो। क्या ये तो बोल रहे हैं कि रोशन लाल चौधरी का पल्ला भारी है, आपको भी ऐसा लगता है कि टक्कर है अंबा प्रसाद? टक्कर तो रहेगा अम्बा प्रसाद का, लेकिन अम्बा प्रसाद तो थोड़ा माइंस के लेके थोड़ा नर्वस उसको कर दिया पब्लिक को। यहाँ माइंस में जो कही थी वो नहीं कर पाई। क्या कही थी? कही थी कि हम मैंने यहाँ के पब्लिक लगाएंगे और रोजी रोटी देंगे, लेकिन अभी तक तो बहुत ऐसा है कि नहीं दे पाई। कोल माइंस? हाँ, कोल माइंस में। और अभी वो कहने जाते हैं तो आदमी कहता है कि नहीं से अभी नहीं होगा। और देख रहे हैं कि मैंने वहाँ सब मिली भगत से काम हो रहा है। वहाँ स्थानीय लोगों को माइंस में रोजगार नहीं मिला है। अंबा प्रसाद इसका वादा की थी। और अभी तक अभी वो नहीं पूरा कर पाए। मैं यहाँ लोकल आदमी मर रहा है भूखा और बाहर का आदमी लगा रहा है। बिहार का कहाँ का आदमी यहाँ दिखा रहा है। यहाँ आदमी देखिए मैंने घूम रहा है पढ़ लिख के। जमीन भी किया, उसके बाद भी मैंने माइंस नहीं दे रहा है यहाँ। अच्छा, स्थानीय लोगों ने जमीन भी दिया, लेकिन अभी तक अभी मैंने जमीन लेके भी माइंस नहीं दे रहा है। जाते हैं कहते हैं तो सुनिए नहीं, सुन नहीं पाती है। इसका क्या लग रहा है, चुनाव में असर होगा? असर पूरा असर है। आदमी एक तरफा हो गया है। इधर एक तरफा बीजेपी। हाँ, बीजेपी मैंने देखिए हम लोग मोदी को देख रहे हैं, मोदी सरकार को। अच्छा, राज्य में किसको देख रहे हैं, क्या बनेगा मुख्यमंत्री? अब उससे न तो, लेकिन बीजेपी को उठेगा, उसी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, बीजेपी से जो खड़ा होगा उसको वोट देंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद यादव। अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बस घर में तैयारी वारी किए थे क्या नौकरी उकरी? ग्रेजुएशन करके तो घर में ही है। नहीं लगा कहीं कुछ, बाकी बात घर है। कहाँ ट्राई किए थे? भरे थे एक बार एथिया में, आर्मी वाला में भरे थे। अच्छा। नहीं हुआ दौड़ कंप्लीट, तो सब छोड़ दिया। उसके बाद फिर अपना बिजनेस करने लगे। गाड़ी हैवा लिए हैं। कंपनी से भी स्थापित है हम। अच्छा, ये कोल माइन? हाँ, कोल माइन से भी स्थापित। नौकरी मिली कि नहीं? नौकरी मिली, भाई लोग का मिली है, छोटा मोटा नौकरी। आपको बहुत बड़ा जमीन था, जमीन घर सब चला गया, कुछ मिला नहीं जो मिलना चाहिए विस्थापित को। तो अंबा प्रसाद जो है वो तो आई थी कि विस्थापितों को रोजगार मिलेगा। विस्थापित को अंबा प्रसाद रोजगार कहा देगी, वो अपना रोजगार कंपनी से लिए, हम लोग को रोजगार नहीं। कंपनी आए जो उसका आज दिन चल रहा है। विधायक जी को, विधायक का हम लोग
चला के विधायक तक कंपनी विस्थापित को बर्बाद करके रख दी है। कभी देखने के लिए नहीं जाते थे गांव। मेरा गांव चुरचू हुआ। हाँ चुरचू का हाँ चुरचू विस्थापित हो गया। कभी देखने तक नहीं गए। कभी गांव में पुलिस आता था, पूरा एकदम धमकी देता था, जबरदस्ती पूरा घर तोड़ा जाता था, लेकिन कभी वो देखने के लिए नहीं आते थे। हेमंत सरकार 5 साल कैसा काम किया? हेमंत तो थोड़ा जो है थोड़ा ठीक है काम किया हो, इसलिए कि काम इसलिए बढ़िया किया कि थोड़ा बिजली जो था गरीब के लिए, वही सब गरीब के लिए वही सब होता है, पानी बिजली और सड़क। उससे ज्यादा कोई किसी खाना देता नहीं है। तो सरकार कोई सरकार बन जाए, खाना किसी घर देता नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक काम किया वो। बड़ा ठीक काम किए हैं, लेकिन नाराजगी स्थानीय विधायक से है लोगों की। अब देखिए यहाँ पर चाची आई हैं। कहाँ से आई चाची आप? कहाँ से आई? कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं रांची से, अभी तो बड़का गांव में है। हम पत्रकार हैं, रांची से आए हैं जानने समझने क्या समस्या है, क्या मुद्दा है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। कैसा काम की विधायक आपका अंबा प्रसाद 5 साल? कुछ नहीं किए हैं आपका अंबा प्रसाद हम लोग के लिए, कुछ नहीं किए हैं। सब तो को खा पका कर रख दिए हैं। हम लोग को बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके सब तो नौबत गुजार दी है। बाकी है अम्बा प्रसाद। आपके बाल बच्चे कितने हैं? कितने हैं? 2 हैं, लेकिन नौकरी लिए जाते हैं तो अम्बा प्रसाद कहते हैं कि जाइए वहाँ। कुछ नहीं दे रहे हैं अम्बा प्रसाद। क्या किया हम लोग के लिए अम्बा प्रसाद? कुछ नहीं किए हैं। लेकिन वो तो बोल रही हैं कि हम काम किए हैं और सब हमको बेटी मान लिया। नहीं बेटी मान ले हमको, हम लोग के लिए, माँ बहन के लिए कुछ नहीं कर रहा, हमको बाल बच्चा के लिए कुछ नहीं कर रहा। दूसरा गांव के, दूसरा माहौल के आदमी को लान के घुसा दिया है, लेकिन हम लोग को गांव को मट्टी को लिया है, हम लोग को दे नहीं रहा है कुछ। अच्छा, कोल माइन में आप लोग का जमीन दिए थे क्या? हाँ तो दिए हैं, लेकिन गर्दा खा रहे हैं हम लोग। लेकिन अम्बा प्रसाद जाते हैं बाल बच्चा तो दूसर बात बोल के यति कर देता है। जाइए आप उससे पास जाइए आप वहाँ जाइए, इधर ही करके कह देती है। तो क्या करेंगे हम लोग? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन तो हम लोग को पहले से मिल रहा है, अम्बा प्रसाद के जीते पहले से मिल रहा है। पहले से मिल रहा है। हाँ इधर काम नहीं हुआ, आप लोग विस्थापित हैं, नौकरी नहीं मिली आप? नहीं मिली है, तो क्या करें हम लोग? देखिए यहाँ पर एगो चाची बैठी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? फुलवा देवी नाम। फुलवा देवी, बड़ी सुंदर नाम है लेकिन आपका। मिलता है क्या? उम्र हो गया? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो लोन लिए सो नहीं दे पाए हैं गरीब आदमी, वकील उसको पर जो खाता था वो भी बंद कर दिया है। जो वृद्धा पेंशन मिलता था उसमें ढुकता था, खाता में केवाईसी नहीं कर दे रहा है। 6 महीना हो गया कि केवाईसी नहीं कर रहा है। काहे नहीं कर दे रहा है? करवे नहीं करता है। जो लोन देगा तब केवाईसी करेंगे। बाकी अम्मा प्रसाद को टोक के किए हैं, तो चलिए तो दीदी लोग कुछ मदद कीजिए, फिर वोट दे देंगे तू लोग के, लेकिन नहीं किया। हम अम्मा के पास गई थी कि मेरा केवाईसी नहीं कर रहा है। हाँ ना, कहाँ कर रहा है वो? अभी पैसा हमको 10,000 फसल बैंक में। वृद्धा पेंशन कब से बंद है? बंद कम से कम 8 महीना से 10 महीना से बंद है। हाँ, वो जो आता है तो वही खाता जाता है, तो खाता बंद कर दिया है। लेकिन कल लोन नहीं देगा तो नहीं देंगे। तो कोई मदद करे वाला नहीं है सर, कोई मदद नहीं करता, तो इसलिए पब्लिक बरगल आ जाता है। जब कोई मदद नहीं करता है तो उसको करिए कि क्या कर रही है हम लोग? फिर इस बार चुनाव में किस पे भरोसा है? अब कहा किसका पर भरोसा? हम लोग के किसी पर भरोसा नहीं। मालिक, मुखिया, सरपंच किसी पर भरोसा नहीं। जब पब्लिक गरीब का कोई उठेबे नहीं करता है तो भरोसा कौन चीज के है? जब जाते हैं भरोसा नहीं करते हैं। अभी अगर उचित हम लोग रहता, हमारा प्रसाद कर रहता, अभी हमारा प्रसाद पर हम लोग भरोसा रहता, बाकी कोई भरोसा नहीं, किसी पर हम लोग का भरोसा नहीं। गरीब के कोई देखे वाला नहीं है। अमीर लोग के देखता है, गरीब के कोई नहीं देखता है। अभी जो बनता है कार्ड, राशन कार्ड, तो जो मटाल आदमी है उसको 35 किलो चावल मिलता है, और गरीब आदमी का काम मिलता है 5 किलो। वो 1 किलो काट लेता है। काय काटता है 1 किलो? तब 10 आदमी, 2 आदमी मिलता है दे, तो 1 आदमी का काट लेता है, बांटता है, से 9 किलो देता है। बताइए, राशन कार्ड दे रहा है, लोगों का भरोसा जो है सियासत से उठ रहा है। ये पूरी सब्जी मंडी है और यहाँ पर ज्यादातर संख्या जो है वो महिलाओं की है, कुछ लोग पुरुष हैं, खरीदारी करने वाले लोग भी हैं। बड़का गांव का चुनाव जो है इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। क्या नाम हुआ दादा आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? तनवीर नाम हुआ। तनवीर जी, क्या लग रहा है इस बार बड़का गांव में क्या माहौल है चुनाव का?
अरे हम तो यहाँ रहबे नहीं कर नहीं रहते हैं, वोटर हैं कि नहीं यहाँ का? रहे हैं, मगर आज आए हैं, अभी तो जस्ट आए हैं, बाहर में रहते हैं। तो बाहर आप रहते हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ तो दिक्कत होगा। अभी हम बहुत दिन बाद आए हैं, अब देखेंगे। बाहर क्यों जाना पड़ा आपको? यहाँ काम नहीं था? काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा, इसी वजह से। यहाँ तो कोल माइंस है, खेती बाड़ी भी है, रोजगार नहीं है। नहीं है रोजगार, हम लोग के लिए नहीं है, बाहरिये के लिए है। यहाँ के लिए रोजगार है ही नहीं है, तभी तो बाहर जाने पड़ता है। कहाँ तनवीर जी, कहाँ बाहर रहते हैं? हैदराबाद में रहते हैं। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री का करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। अच्छा, राजमिस्त्री करते हैं। क्या इतना कमाई हो जाता है, घर परिवार चल जाए? हाँ चल जाता है, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार होता तो नहीं जाता नहीं जाता। ना। स्थानीय स्तर पर रोजगार होता तो युवा जो हैं बाहर नहीं जाते, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ा। क्या नाम हुआ था आपका? धर्मेंद्र नाथ। धर्मेंद्र जी, क्या माहौल है इस बार बड़का गांव में, रोशन लाल चौधरी का कि अम्बा प्रसाद? हम तो नहीं पता, हम टंडवा क्षेत्र का। अच्छा, टंडवा के हैं आप। कौन सा विधानसभा पड़ता है? सिमरिया। सिमरिया। सिमरिया में क्या माहौल? ठीक है, वो चलेगा मनोज चंद्रा का। अच्छा, आप लोग तो युवा भी हैं। हेमंत सरकार का 5 साल का कामकाज कैसा लगा आपको? सोचते हैं ठीक काम किया, बढ़िया काम। अब देखिए, आइए, ये दादा यहाँ पर पूरा उबले हुए हैं गुस्सा में, है ना? क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम ईश्वरी महतो है। हाँ, क्या बोल रहे थे, कहाँ गुस्साए हैं? इतना इसलिए गुस्सा है कि अगला बार बीजेपी का सरकार जो है, जो रघुवर दास थे, वो रजिस्ट्री 1 रुपया में जो करते थे महिला लोग के, वो उसको हटा दिया। तो उस सरकार को क्या कहेंगे, हम महिला विरोधी सरकार कहेंगे। लेकिन तो मैया सम्मान जो दिया 1000 टका, मैया सम्मान दिया छोड़िए, पहले सबसे बड़ा महिला विरोधी सरकार है वो, कि 1 रुपया का रजिस्ट्री हटा दिया है। लेकिन वही तो कह रहे हैं कि हम तो मैया का सम्मान किए 1000 टका दे के महीना। वो तो प्रलोभन अभी दे रहा है, जब वोट आया तब वोट के चलते प्रलोभन दे रहा है सब महिला लोग को। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या कर रहे कुछ नहीं करेगा सरकार। हैं? अम्बा प्रसाद कैसा काम किया आपकी विधायक? कुछ नहीं किया, 15 साल खाली झूठ मूठ के बरगला करके यहाँ राज किया। जीत तो रही हर बार। अगर नहीं जीतेगे, अब बीजेपी यहाँ से निकलेगा। अच्छा, रोशन लाल चौधरी। हाँ, वो तो बोलते हैं दल बदलू है। वो रहने दीजिए, वैसा ही हर व्यक्ति उसी तरह से बोलते हैं और करते हैं उसी तरह से। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। कहाँ चाचा, भागिए नहीं, इधर आइए। तनी, क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, कितना सुंदर नाम है आपका, बताइए क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं यहीं पे? तो अपना खेत का कि लेके दूसरे से? दूसरे से लेकर के। कैसे रहता है बिजनेस, कितना में लेते हैं, कितना बेचते हैं? और 1-2 रुपये बचता है किलो में। अच्छा, और उसी में उसी तरह से काम चला रहे हैं। घर चल रहा है ठीक ठाक? हाँ ठीक है। क्या उम्र हो गया आपका? 55 56 साल। अच्छा, कैसा लगा हेमंत सरकार का काम काज 5 साल में? ठीक है लगा, जो भी कर रहा है ठीक है कर रहा है। कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी योजना? योजना तो जो चीज निकाला वो तो देवे कर रहा है और दे ही रहा है ना। अब इस बार क्या लग रहा है, फिर से बन जाएगी सरकार की? कैसे कर सकते हैं, ये बात तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, आप लोग के विधायक बड़का गांव में अम्बा प्रसाद हैं, उनकी फैमिली के माता जीते, पिता जीते, माता जीती, फिर वो जीती। 15 साल से हैं वो लोग। कैसा काम काज रहा बड़का गांव? जो भी जिसका जो देखिए, वो जिस चक्कर में जो रहता है उसका लिए फायदा है, और जो नहीं है उसको लिए कोई फायदा नहीं। सब कुछ मामला चक्कर का है। हाँ, अब जो उसमें है, उसमें जुड़े हुए हैं, उसको लिए फायदा है। अब हम जाएंगे कुछ हम मांगे तो थोड़ी मिलेगा। ये माइंस है, रोजगार मिलता है उधर? कोल माइंस है ना इधर? एंटी में सीट कहाँ दिया है, तो कम से कम लड़का लोग के तो लगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी तो पढ़ा लिखा लड़का लोग के तो नहीं लगाया है, लगा देना चाहिए। 15 साल के विधायक था तो लगाना चाहिए ना। रोजगार नहीं मिला है। दादा एगो इधर भी खड़े हैं। क्या दादा, इस बार झारखंड में किसकी सरकार, हेमंत की बाबूलाल? अभी हाँ। अभी तो देखिए क्या होता है, झारखंड सरकार को भी कहना नहीं पड़ेगा। अभी मैटर है कोल झोल में, लगता है कि फिर सरकार बनेगा हमने के। हमनिए के मतलब किनके? हेमंत सोरेन का सरकार तो बनेगा जरूर, ताकि यहाँ से अम्बा प्रसाद तो विधायक निकलेगी। निकल जाएगी? बहुत लोग बोल रहे हैं बड़ी नाराज हैं लोग। निकल जाएगी। निकल जाएगी, क्या कारण है? कारण है ये कंपनी में जो ऐसे अभी तक लोग ध्यान दिए हैं, थोड़ा मोड़ा बहुत लोग के लगाए हैं नौकरी, बहुत मुआवजा वुआवजा भी बढ़ाए हैं। नहीं बढ़ाए हैं सो बात नहीं है। 3 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से अभी 24 लाख किया है। अच्छा, देन तो उसी का
जितना कंपनी से जो मुआवजा जो जमीन के बढ़ा है ना, हाँ, हाँ। तो जोगेंद्र शाह के दिन जमीन जो लिया गया खनिज खनन के लिए। कर रहा है, बाकी कोई नेता बढ़ाया नहीं। अच्छा, देन है अभी, मान के चलिए कि 1 एकड़ जमीन के 25 लाख रुपया, तो 25 लाख रुपया जो है से उसी को देना है। बाकी कोई नेता ने रोशन लाल चौधरी है, ना लोकनाथ महतो है, ना और कोई नहीं बढ़ाया, कोई टक्कर में नहीं। कोई टक्कर नहीं। जो भी बढ़ाए तो वही बढ़ाए हैं। अच्छा। गरीब के लिए जैसे आपके यहाँ 10 कट्ठा जमीन है, तो 10 का आपको 5 लाख रुपए मिलता है ना, अभी 10 लाख रुपए मिल रहा है, तो देन उसी का है। बड़ा है मुआवजा, है अब वो ना? आजम बढ़ाया, फिर भी जोर शोर लगाया है, जोर शोर लगाया कि हम लगे हुए हैं, अबर फिर जैसे हम विधायक में बन जाएंगे तो टोटले आदमी के रोजगार में जोड़ेंगे। यहाँ एनटीपीसी कोल माइंस है और उसको लेकर जो है यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है। युवा वोटर्स हेमंत सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? 5 साल कैसा काम किया? हेमंत सरकार किसी प्रकार का काम नहीं किया है। 5 साल रोजगार के नाम पे तो 0% है, और जो भी रोजगार मिला राजस्थानियों को, बाहरियों को झारखंड में मिला। इस बार 1% भी युवा जेएमएम के और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बड़कागांव क्षेत्र से इस बार कमल फूल का बटन दबाएंगे सभी कोई, और इस बार बड़कागांव से अंबा प्रसाद हार रही है और भाजपा के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी यहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग बिजली बिल माफ कर दिए, बड़ा मिडिल क्लास को राहत हो गया, मैया सम्मान लाए, 54 लाख महिला लोग का आर्थिक सशक्तिकरण हो गया। बड़कागांव क्षेत्र में बिजली बिल माफ करना ना के बराबर है। इस क्षेत्र से जितना कोयला उत्पादन होता है, उस आधार पे आज का न्यूज चेक कीजिएगा तो पनामुआ टाड़ नाम का एक जगह है जहाँ पे आजादी के बाद आज पहली बार लाइन आया। आज के दिन का न्यूज है, आज के दिन का। 15 साल तक क्या करी थी अंबा प्रसाद और उसका फैमिली? 15 साल तक पनामुआ टाड़ में लाइन नहीं आ सकता था, बिजली नहीं आ सकता था। यहाँ का कोयला जाता है बाहर और बिजली मिलता है। बड़कागांव में आप दिन भर गुजारिए, 4 से 6 घंटा से अधिक लाइट नहीं रहता है। इस क्षेत्र में 4 घंटा लाइट नहीं रहता है। 100 यूनिट बिजली तो पहले ही फ्री था। 100 यूनिट किसान से लेकर आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो बिजली बिल माफ करना और ना करना एक बराबर है। यहाँ पे बिजली बिल माफ करना ना करना एक बराबर है यहाँ पर, क्योंकि बिजली रहती नहीं है। यहाँ पर आए हैं कुछ क्या बेच रहे हैं चाचा आप? दूध बेच रहे हैं। गुड़ बना हो, घर का बना हुआ है क्या? हाँ, घर से बनाया हुआ है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, गन्ना का खेत भी अपना है कि? गन्ना का खेत भी अपना है कि? है अपने। केतारी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से इस बार क्या जीत रही है? अंबा प्रसाद फिर जीत रही है? अंबा प्रसाद फिर जीत रही है यहाँ से? अभी सुन लीजिए, अभी अम्मा प्रसाद जीतेगा कि कौन जीतेगा? नहीं, अभी तो जनता के हाथ में है। नहीं, जब जीत जाएगा तखन जो है से है अम्मा प्रसाद है या नहीं तो मेथी है। नहीं, अभी तो देखिए बात ही रह गया कि जो है से जनता जन भेड़ जाता है तब जो है से झूठ जाता है। नहीं, तो अभी तो जनता कैसे कहेगा? अगर जो जानो काम कैसा किए अंबा? काम कैसा किए अंबा क्षेत्र में? हाँ, अगर काम कर रहा है से किसान नहीं जान रहा। काम जो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है, ये बड़कागांव बाजार है, बड़कागांव विधानसभा का। अंबा प्रसाद लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में है और पिछले 15 साल से उनके परिवार का कब्जा इस विधानसभा सीट पर है। 2009 में योगेंद्र साहु जीते थे, 2014 में निर्मला देवी जीती, 2019 में अंबा प्रसाद जीती, 24 में भी अंबा प्रसाद चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला रोशन लाल चौधरी से है, जो आजसू पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए। और पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हुई कि दो दल जो गठबंधन में सहयोगी हैं, आजसू और बीजेपी, आजसू का प्रत्याशी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आता है और उसे बड़कागांव से टिकट दे दिया जाता है। रोशन लाल चौधरी जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं, उनके भाई हैं। तो परिवार का बात का मामला कम से कम यहाँ अंबा प्रसाद को लेकर नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही जो मुख्य विपक्षी उम्मीदवार हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर बड़कागांव में किस मुद्दे पर चुनाव होता है, पब्लिक जो है किन मुद्दों पर वोट करती है। यहाँ पर जो कोल माइंस है वहां पर रोजगार और जो विस्थापित हुए हैं उनके लिए मुआवजा एक बहुत बड़ा मसला है, जिनके समाधान का वादा करके अंबा प्रसाद आई थी। अब कितना समाधान कर पाई हैं ये पब्लिक जो है 13 नवंबर को जब ईवीएम का बटन दबाएगी तो तय करेगी, और ये भी तय करेगी कि रोशन लाल चौधरी कोई चमत्कार कर पाए या अंबा प्रसाद ने अपनी कामयाबी 2019 वाली दोहराई है।
हम लगातार क्षेत्र से आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है, कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।